हैप्पीनेस अपने आप में एक बहुत ही टेरिबल गोल है फॉलो करने के लिए। और हैप्पीनेस इतना टेरिबल गोल क्यों है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और शुरुआत अपनी एक पुरानी कहानी के साथ करेंगे, ग्रास हॉपर और एक चींटी वाली। कि पूरी गर्मी चींटियां मेहनत करती गई दाने उठाने के लिए, फूड एकत्रित करने के लिए, फूड को स्टोर करने के लिए, जबकि ग्रास हॉपर अपना मस्ती में था। वो कहता था कि खुश रहना चाहिए, हैप्पीनेस इज एवरीथिंग, मौज आनी चाहिए जीवन में। और वो ऐसा लेटा हुआ मस्ती। जबकि चींटी आज अपना बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस कर रही है, चींटी मेहनत कर रही है। अब अल्टीमेटली होता क्या है, सर्दियां आती है और जो ग्रास हॉपर है उसके पास खाने को कुछ नहीं होता, वो बेचारा परेशान रहता है। और चींटियां अपना बढ़िया तरीके से इतना फूड स्टोर करके बैठी हैं कि अब अगर वो खाना ना भी खाएं, खाना एकत्रित ना भी करें, तो भी उनका काम चल जाएगा, स्टोरेज इतना है। तो हैप्पीनेस के बारे में भी यही बात है कि सबसे पहली बात यह है कि हैप्पीनेस इज एन इमोशन एंड इमोशंस कैन चेंज। आज मुझे मजा आ रहा है, कल किसने देखा है कल मुझे नहीं मजा आएगा। आज अगर मैं एक रेकलेस लाइफ जी रहा हूं, उसका जो खामियाजा मुझे आज से 5 साल बाद मिलेगा, उसके बारे में मैं आज नहीं सोच रहा। जो फ्यूचर मेरा खराब हो सकता है, या मेरे फ्यूचर में जो प्रोग्रेस की पोटेंशियल थी वो कम हो सकती है, उसके बारे में मैं आज नहीं सोच रहा। तो अल्टीमेटली होगा क्या कि हैप्पीनेस है बहुत अच्छी चीज है, कोई बुराई नहीं है, आज है कल नहीं है, टेम्पररी है। इमोशन हमेशा टेम्पररी होते हैं, पर प्रोग्रेस परमानेंट हो सकती है या लॉन्ग टर्म हो सकती है। तो प्रोग्रेस के लिए अगर ऑप्टिमाइज नहीं किया, अगर डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क हैप्पीनेस को बनाया, तो बहुत पछता सकते हो। इफ डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क इज बेस्ड ऑन हैप्पीनेस, देन फ्यूचर में इश्यूज होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यह एक समझने वाला पॉइंट है। अब बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ आते हुए कि अगर हैप्पीनेस के पीछे हम भाग रहे हैं, तो हमें यह समझना पड़ेगा कि हैप्पीनेस के टाइप्स क्या क्या हैं। कि हम फ्यूचर की हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं कि पास्ट की। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, 3 चीजों को लेकर हमें सोचना पड़ेगा। हमारे पास्ट के डिसीजन हमारे प्रेजेंट को इफेक्ट करते हैं, हमारे प्रेजेंट के डिसीजन हमारे फ्यूचर को इफेक्ट करेंगे। तो जो डिसीजन हम आज ले रहे हैं, वो हमें बहुत भारी नुकसान भविष्य में दे सकता है। और हैप्पीनेस एक टेरिबल गोल है, बिकॉज हैप्पीनेस अपने आप में कोई गोल है ही नहीं। किसी इमोशन को ही अगर चेज करना हमारा गोल हो गया, तो हमारे इंसान होने का फायदा क्या हुआ। इमोशंस जानवरों में भी है, और जानवर बिल्कुल हैप्पीनेस को ही चेज कर रहे हैं, टेम्पररी, आज की हैप्पीनेस। किसी कुत्ते या बिल्ली को आज का खाना दे दो, वो आपसे बहुत प्यार करेगा, बड़ा खुश रहेगा। पर अगर हम इंसानों को सिर्फ कोई एक दिन का खाना दे, तो हमें फिर भी डर लगा रहेगा भविष्य के बारे में। और भविष्य के बारे में सोच पाना, यही इंसान की सुपर पावर है, जिसने इंसान को इंसान बनाया एवोल्यूशन के टर्म्स में। तो अगर इंसान सिर्फ आज के बारे में सोचेगा तो नुकसान है, और अगर हैप्पीनेस फ्यूचर के बारे में सोचकर भी काम कर रहा है, तो भी दिक्कत है। आदमी अगर ये सोच के बैठा है कि मेरे पास ये एक्स अमाउंट ऑफ मनी आ जाए, उसके बाद मुझे खुशी मिल जाएगी, ये भी अपने आप में एक स्कैम है, ये भी अपने आप में एक समस्या है। क्योंकि आप किसी भी लेवल पे चले जाओ, आपके ऊपर हमेशा कोई ना कोई रहेगा, और आपके ऊपर हमेशा कोई ना कोई गारंटीड रहेगा। इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता। अगर आप टॉप पे पहुंच भी गए, तो भी कंपटीशन हमेशा लगा रहेगा। कंपटीशन इज इनएविटेबल। तो रादर देन इस बारे में सोचना कि मैं किसी मुकाम पे पहुंच जाऊं, वहां कुछ हैप्पीनेस मिलेगी, मुकाम के बारे में सोचना ही मूर्खता है। हमें डेली प्रोग्रेस की तरफ जाना है, डेली अपने जीवन को बेहतर बनाना है।
हम कंपटीशन उसेन बोल्ट से नहीं कर सकते अगर हमने भागना शुरू किया है, अपने आप से कर सकते हैं। मान लो हमें अपनी रनिंग अच्छी करनी है, उसेन बोल्ट कुछ सर्टेन सेकंड्स में 100 मीटर्स क्रॉस कर सकता है और हम लोग मान लो उससे ज़्यादा सेकंड्स में क्रॉस करेंगे फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो हमारा कंपटीशन अपने आप से है कि हम उससे थोड़ा सा, कि हम अपने आज से थोड़ा सा बेहतर कल कैसे हो सकते हैं, और उसी प्रोग्रेस में मजा है। हैप्पीनेस कभी भी किसी प्लेजर में नहीं है। कोई बड़ा सेलिब्रेशन कर ले, कहीं बड़ी ट्रिप मारा है, कोई गर्लफ्रेंड बढ़िया मिल जाए, कुछ इस तरह की चीजें हो तो बहुत हैप्पीनेस मिल जाएगी, ये बहुत बड़ी फैलेसी है। हैप्पीनेस मिलती है टेम्परेरीली, पर जब उस चीज की आदत पड़ जाती है तो आदमी अपने बेसलाइन पे वापस आता है। और क्योंकि हर बार हाइज को चेज करते रहना बहुत ही रेकलेस जीवन को आमंत्रित करता है, इसलिए हैप्पीनेस इज अ टेरिबल गोल। अगर हम अपना जीवन मीनिंग के आधार पर बनाएं, हम अपने जीवन को क्या मीनिंग देना चाहते हैं वो हमारी चॉइस है। वैसे लाइफ इज मीनिंगलेस, पर हम क्या मीनिंग देना चाहते हैं वो हमारी चॉइस है। तो जो मीनिंग हम जिंदगी को दे रहे हैं, अगर वो मीनिंग को पकड़कर हम आगे चलें तो हमारा जीवन डेफिनेटली एक बेटर तरीके से काम करेगा। हमें डेली अच्छा नहीं लगेगा। मोहम्मद अली को भी डेली ट्रेनिंग करना अच्छा नहीं लगता था, पर वर्ल्ड चैंपियन बनना सबको अच्छा लगता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मजा आता होगा ट्रेनिंग में या नहीं, मेरे को नहीं पता, पर वर्ल्ड चैंपियन फुटबॉलर वो बना, वो बहुत बड़ी बात है। तो मीनिंग के आधार पर अगर अपने जीवन को बनाया जाए, प्रोग्रेस के आधार पर अगर अपने जीवन को बनाया जाए, तो वो एक बेहतर विकल्प है जीवन जीने का, रादर देन हैप्पीनेस को चेज करना। क्योंकि हैप्पीनेस अपने आप में एक छलावा है, अपने आप में एक बेवकूफ बनाने का तरीका है। और हैप्पीनेस बेचने का सबसे बड़ा काम बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स और अपनी सर्विसेज के थ्रू करती है। वो प्रॉमिस एट द एंड ऑफ द डे हैप्पीनेस ही कर रही है। कोई भी बिस्किट बेचने वाली कंपनी बिस्किट नहीं बेच रही, वो हैप्पीनेस बेच रही है बिस्किट खाने के बाद आपको जो आएगी। इसलिए एडवर्टीजमेंट में जितने भी एक्टर्स होते हैं बड़े स्माइल करते हुए बड़े खुश दिखाई देते हैं। कोई बहुत टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के रूप में नहीं जाता एडवर्टीजमेंट लेवल पे, क्योंकि एक तो एडवर्टीजमेंट का टाइम लिमिट भी कम होता है और उसमें आपको एक इमोशन बेचना, और हैप्पीनेस का इमोशन बेचना सबसे आसान है। और वहां पे मैक्सिमम लोग मूर्ख बन जाते हैं। पर क्या हो कि अगर हम आज बोले कि हमें तो खुश होना ही नहीं, खुश होने का जो प्रेशर है वो अपने ऊपर से हमने हटा दिया, कितना रिलीफ है कि ठीक है हम दुखी रह लेंगे लेकिन प्रोग्रेस करते रहेंगे, इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, कुछ एसेट्स खरीदने की कोशिश करेंगे, अपनी इनकम बढ़ाने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं प्रोग्रेस होती रहेगी। कंपटीशन अपने आप से है, तो जीवन कितना बढ़िया है। एंड आयरॉनिकली इनफ अगर आप हैप्पीनेस का पीछा करना छोड़ देंगे तो आप ज्यादा हैप्पी हो जाएंगे। ये भी एक मजेदार बात है। हैप्पीनेस का पीछा करना एक बेवकूफाना गोल है, टेरिबल गोल है। इस चीज से हमको बचना है और हमें सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रेस पे और आगे बढ़ने पे फोकस करना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद।